पेन किलर का ये था, इट हैज सो मेनी साइड इफेक्ट्स, यू नो, इफ यू रिमेंबर। तो पेन किलर लेके मेरे को पेन तो ठीक हो जाता था, आप मैं जानिए कि मैं पेन महसूस नहीं करता था, लेकिन उसका साइड इफेक्ट्स बड़े ज्यादा, ये इफेक्ट्स लिवर एज वेल। इट्स बीन अबाउट 4 days now। मैं जैसे ही गाड़ी से उतरा, यू नो, माय सन हैड टू पिक मी अप फ्रॉम द कार लिटरली। तो अब इट्स बीन 3 days, मैं आराम से वॉक कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। डिटॉक्स के टाइम पे हम सारा पका हुआ भोजन बंद कर देते हैं और रॉ डाइट के ऊपर ही रखते हैं। तो ये पेन में फास्टिंग करना जबरदस्त है, कमाल है। तो ये जो 20-30 रुपए की दवाइयाँ या 150 रुपए की दवाइयाँ हम सोचते हैं खरीद के लेकर के आ गए, हमने खा लिया और उससे हमारी बॉडी ठीक हो गई, ये ठीक नहीं हो रहे। आप एक गहरे गड्ढे में गिरने के लिए तैयार हो रहे हो, अपने आप को प्रिपेयर खुद कर रहे हो। तो ये समय, संयम, श्रम और शुल्क 4 एफर्ट आपको करने पड़ेंगे अगर आप ठीक होना चाहते हो। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं डॉक्टर विजाता आर्य जी के पास। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। थैंक यू सो मच विभोर, आज आप यहाँ कायाकल्प में आए, इसके लिए थैंक यू सो मच। मैम, सर कैसे इंट्रोड्यूस करवाइए मुझे। ये करण सर हैं जो गुड़गांव से हैं। जिस दिन ये आए थे तो इनको भयंकर पेन था, जिसे मैं कहती हूँ अनबियरेबल पेन था, और कई सारी बुरी आदतें भी थी, खाने पीने की डिस्टरबेंस भी थी, दिनचर्या भी अस्त व्यस्त थी, उसके चलते इनको ये प्रॉब्लम आई और काफी लंबे टाइम से पेन किलर के ऊपर ही डिपेंडेंट थे। कौन कौन सी पेन किलर इन्होंने खाई है, क्या क्या ट्रीटमेंट लिया है, ये पूरा एक्सपीरियंस तो सर ही बताएंगे। सर, पेन किलर का ये था, इट हैज सो मेनी साइड इफेक्ट्स, यू नो, इफ यू रिमेंबर। तो पेन किलर लेके मेरे को पेन तो ठीक हो जाता था, आप मैं जानिए कि मैं पेन महसूस नहीं करता था, लेकिन उसका साइड इफेक्ट्स बड़े ज्यादा, ये इफेक्ट्स लिवर एज वेल। तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे साथ। यहाँ पर आकर क्या चेंज किया? इट्स बीन अबाउट 4 days now। मैं जैसे ही गाड़ी से उतरा, यू नो, माय सन हैड टू पिक मी अप फ्रॉम द कार लिटरली। तो अब इट्स बीन 3 days, मैं आराम से वॉक कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पर थोड़ा सा पेन मुझे अभी है। दैट विल गो अवे इन अ वीक और सो, इन अ मंथ। बिकॉज़ इफ आई फॉलो ऑल दीस थिंग्स, दिनचर्या में क्या क्या बदला आपने? दिनचर्या में आई यूज्ड टू गेट अप एट 9 o'clock in the morning। मैं अब 5 o'clock उठता हूँ। आई हैव a glass of water, then bathroom में जाके and all that things, I come out in the open for the yoga classes। डॉक्टर साहब योगा क्लासेस कराते हैं, सेल्फलेस इनकी हेल्प है, मटेरियलिस्टिक बिल्कुल नहीं है। And perhaps this place has some power as well, some power it has। तो इसलिए my daughter suggested this place to me। मैम, आपसे पूछना चाहूँगा कौन सा योगासन प्राणायाम करवाया आपने? इनको हम मेनली बैक के लिए सेतुबंद आसन, कटी चालन, 2 ही आसन के ऊपर पूरा फोकस है। उसमें भी ये सेतुबंद अगर अपने आप नहीं कर पाते तो जैसे मैंने बताया था कि चेयर रखवा के चेयर के ऊपर पैर इनके रखवाए जाते हैं और इनको लिटा दिया जाता है। आधा घंटा उसमें लेटने मात्र से इनका जो पेन है वो जो बिना पेन किलर के नहीं रह पा रहे थे, क्योंकि अभी इनको आए हुए भी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो इनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ऊपर वर्टिकल जाता है और इनके पेन में आराम मिलता है। तो जो कुछ नहीं कर पाते हैं, मूवमेंट ज्यादा है नहीं बॉडी की, ये नीचे भी नहीं बैठ पा रहे थे। जिस दिन आए थे उस दिन तो ये नीचे ही नहीं बैठ पा रहे थे, अभी आजकल ये नीचे भी लेट पा रहे हैं और लेट करके कटी चालन, सेतुबंद आसन, मरकट आसन सारी एक्सरसाइज भी कर पा रहे हैं। तो ये इनका रूटीन रहा। बीच में एक दिन इनको फलाहार रसाहार पे रखा, अन्न बंद कर दिया इनका, पेठे का जूस है, नारियल पानी है, या फिर कच्ची सब्जियां, सलाद, फ्रूट्स हैं, इसी डाइट के ऊपर हैं। या तो इनको आ रही है काफी खाने की, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें फास्ट फॉरवर्ड चलना होता है, तो बॉडी को डिटॉक्स करना होता है। तो डिटॉक्स के टाइम पे हम सारा पका हुआ भोजन बंद कर देते हैं और रॉ डाइट के ऊपर ही रखते हैं। बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करते हैं? बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बस्ती क्रिया, कुंजल क्रिया, जल नेति, मिट्टी की पट्टी, मड बाथ, स्टीम बाथ, मसाज, एक्यूप्रेशर, कुंजल क्रिया,
ये सारा प्रोसीजर इनको दिया जाता है। शिरोधारा है, कॉलन हाइड्रोथेरेपी है, ये पूरा प्रोसीजर इनको दिया जाता है। डाइट में भी कोई ऐसी चीज दी जाती है पीने को, खाने को, जिससे कि बॉडी डिटॉक्स होती है? बिल्कुल, डाइट तो इनकी मैंने बताया 100% नेचुरल डाइट के ऊपर ही है। सुबह से लेकर के शाम तक पूरा दिन का जो इनका प्लान है, मे बी शाम को शायद थोड़ा सा इनको कुकड़ दिया जाता है, अदरवाइज पूरा दिन भर ये अनकुकड़ फूड ही लेते हैं। उसमें फ्रूट्स है, सैलेड है, स्प्राउट्स है, या फिर ड्राई फ्रूट्स है, या पेठे का जूस है, नारियल पानी है, बेल का जूस है, ये सारी चीजें इनको दी जाती हैं। इनको कितनी मात्रा में लेना चाहिए अगर आम इंसान है? पेट भर के खा सकते हैं। मैं ये कहती हूँ भूखा रहना नहीं है, रोटी खानी नहीं है। आपको पेट भर के कच्चे सलाद, सब्जियां, सलाद लेने हैं। फास्टिंग भी करवाते हैं यूं तो यहाँ पे। वाटर फास्टिंग जो होता है उसमें हम एक दिन पूरा दिन भर प्लेन वाटर के ऊपर रखते हैं, लेकिन वो उनको करवाते हैं जो कर सकें, जो टॉलरेट कर पाए। जो नहीं कर पाते हैं फिर हम उनको फल, सब्जी, सलाद के ऊपर ही रख देते हैं कि चलिए समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बॉडी की सफाई करने के कई तरीके होते हैं। अगर आप एक तरीका नहीं चला पा रहे हैं, वाटर फास्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो जूस फास्ट कर लें, और जूस भी नहीं कर पा रहे हैं तो फलाहार रसाहार कर लें, वो भी अच्छा है। बजाय घर में हम 3 टाइम पका हुआ खा रहे हैं, सुबह, दोपहर, शाम, और अब आपका जो डाइट है वो फलाहार रसाहार पे आ गए हैं, तो उससे भी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंज आते हैं। ये मिरेकल होते हैं। अभी यहाँ कुछ दिन पहले एक लड़की 10 दिन का वाटर फास्ट करके गई और उसको रूमेटिक अर्थराइटिस था। 10 दिन में उसका पूरी तरह से 10 दिन में पेन खत्म हो गया। तो ये पेन में फास्टिंग करना जबरदस्त है, कमाल है। मैं तो चाहती थी सर को भी वाटर फास्ट करवाना, लेकिन अभी थोड़ा सा विल पावर कम है और ये धीरे धीरे बिल्ट होगी। वो भी जब शुरू में आई थी लगभग 6 महीने पहले तो नहीं कर पाई थी, लेकिन जैसे जैसे विल पावर स्ट्रॉन्ग होती जाती है अपने आप आपकी इच्छा होगी कि मैं एक लंबा उपवास कर डालूं, और लंबा उपवास करने से ही ये दर्द हमारे जड़ से ठीक होते हैं। उपवास करने का सही तरीका क्या है? उपवास करने का सही तरीका जो वैज्ञानिक विधि है वो डिटॉक्स करके उपवास करें। आप अक्सर देखते होंगे घर में लेडीज फास्ट करती हैं, करवा चौथ का हो गया या नवरात्रों का हो गया, वो फास्ट नहीं है। मैं तो उसको कहती हूँ व्रत नहीं है, व्रत है वो। या तो सुबह जल्दी उठ करके 4 बजे बहुत सारा खा लेते हैं, या दोपहर में खा लेते हैं, या चाय पी लेते हैं, और रात को तो सबको फ्राइड खाना ही खाना है। पूरा दिन भर फास्ट रहा और रात को हमने फ्राइड खा लिया तो उस फास्टिंग का कोई भी बेनिफिट नहीं होता। वैज्ञानिक चिकित्सा के अंदर जो उपवास होता है उसमें हम सुबह जलनेती कुंजल करके पहले क्लिनजिंग करते हैं, और एक दिन पहले से ही तैयारी उपवास की शुरू होती है। रात को भी हमने हल्का ही खाना है, उसमें फ्रूट्स हो गया या हल्की मिलेट्स की खिचड़ी हो गई, इस तरह से रात को भी हल्का, सुबह फिर डिटॉक्स किया, बस्ती क्रिया करके, कुंजल क्रिया करके, और फिर हमारा जो फास्ट शुरू होता है इसमें पूरे दिन भर में 5 बार वमन, कुंजल क्रिया, वॉमिटिंग जिसको बोलते हैं, वो हम करवाते हैं। तो उसमें हर 3 घंटे के बाद कुंजल क्रिया करनी होती है। पानी पीना है 1 जग भर के और बाहर निकालना। ये प्रोसीजर हमारा अंदर से एसिड को निकालेगा, और ये एसिड ही जाकर के हमारी बॉडी पार्ट्स में डिपॉजिट होता है जो जॉइंट्स पेन क्रिएट करता है। जब तक ये एसिड नहीं निकलेगा, चाहे आप हजारों दवाइयाँ खा लें, लाखों दवाइयाँ खा लें, वो जॉइंट्स पेन ठीक होने वाला नहीं है। तो जिनको भी जॉइंट्स पेन हो रहा है, सबसे आसान तरीका है, यूरिक एसिड है या RA फैक्टर बढ़ा हुआ है या आपको साइटिका का पेन है, सबसे पहले लंघन करो। प्राकृतिक सिद्धांत को ठीक समझिए। आज एक शरीर है, एक रोग, और होता है एक इलाज। होता है एक इलाज, पेट को साफ करो तुम। सबसे पहले कुछ दिन का उपवास करो। उपवास काल में और नहीं कुछ खाओ पियो, रस नींबू और शहद डाल पानी में पियो। रोग की टूटे कमर दर्द कम हो जाएगा, बस्ती क्रम से पेट साफ जब हो जाएगा। सबसे पहला काम प्रिवेंशन, हमारा काम है कॉल एंड निग्लेक्ट द कॉज ऑफ डेथ। कॉल एंड इरिगेशन द फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ जम रहा है, यहाँ रुक रहा है, इसको खोल दो। जब ये सारा खुल जाएगा, हाथ पैर तो मजदूर है हमारे, ये अपने आप एक्टिव हो जाएंगे। जो यहाँ पे सप्लाई जा रही है वो हाथ पैरों तक नहीं पहुंच पा रही, यहाँ पे कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, इसको खोलना है। और खोलते ही आप देखोगे आपके हाथ पैरों में एक्टिवनेस आ गई। जो लोग 2 कदम भी नहीं चल पा रहे थे, पेट साफ होते ही वो चलना शुरू कर देते। ये मिरेकल होता है नेचुरोपैथी। हमारे यहाँ पैरालाइज्ड पेशेंट आते हैं, बहुत तरह तरह के रोगी आते हैं जो चल नहीं पाते हैं, दर्द रहता है भयंकर, और वो जैसे ही पेट साफ होता है उनका नेचुरोपैथी की सारी क्रियाएं फॉलो करते हैं, उनकी बॉडी एक्टिव हो जाती है। तो इसका जीता जागता एग्जांपल सर हैं। और इसके इफेक्ट से तो हमारे पुराने आयुर्वेद में लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, ऋग्वेदास में लिखा हुआ है, वो सब फॉलो कर रहे हैं हम।
आजकल सारे लोग वेस्टर्न ट्रेडिशन पे फॉलो करने शुरू कर रखे हैं, पर उनको ये नहीं पता कि आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले से लिखी आ रही है और हमारी सेहत के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। बिल्कुल विपुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हम लोग जानते तो सब कुछ है, जानने में, मानने में, करने में अंतर है। अब जानते सर भी थे सारा कुछ कि मैं नेचुरोपैथी में जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा, लेकिन हम लोग सुविधा भोगी हो गए, कहीं ना कहीं हम लग्जूरियस लाइफ के आदी हो गए हैं। और वो जो दवाई खाना है वो इजी लगता है, बजाय इसके हम योगासन करेंगे, भूखा रहेंगे, उपवास करेंगे, मिट्टी चिकित्सा करेंगे, वो लोगों को टफ लगता है काम। और ये जो दवाई खाने वाला जो सिस्टम है ना, ये आलसी लोगों के लिए बड़ा आसान है कि चलो पड़े पड़े गोली खा लिया और हम ठीक हो गए। तो जानते, मानते, समझते सब कुछ है। आज मुझे नहीं लगता इंडिया के अंदर किसी को भी ये नहीं पता कि योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा में सारे रोग ठीक होते हैं। ये सेफ तरीका है, इसमें कोई आपको लीवर, किडनी को डैमेज नहीं हो सकता है। आप बिल्कुल सेफ्टी जोन के अंदर हो, जो हो रहा है पॉजिटिव ही हो रहा है, नेगेटिव आपकी बॉडी में कुछ नहीं हो रहा है। और सब कुछ जानते हुए भी हम लोग दवाइयाँ खाते हैं, और वो इसलिए खाते हैं कि लोगों को एक तो क्विक रिलीफ चाहिए, अभी दवाई खाई, अभी तुरंत आराम चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, आलसी हो गए, मेहनत नहीं करना चाहते, जबकि नेचुरोपैथी मेहनत चाहती है। मैं 4 चीज़ें मांगती हूँ, कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है, सबसे पहले समय दो। समय है, आजकल लोग कहेंगे जी समय नहीं है। संयम है, जीव का संयम खत्म है। श्रम है, श्रम खत्म है। शुल्क है, कहेंगे जी नेचुरोपैथी में तो बड़ा महंगा है, वहाँ तो हम जाते हैं 10 रुपये का, 15 रुपये का कैप्सूल आता है और वो खा लेते हैं, दर्द खत्म हो जाता है। अब वो 20-25 हज़ार रुपये भी खर्च नहीं करना चाहता, जबकि वो बाद में उसको जब उसको किडनी, लीवर डैमेज होने लग जाते हैं दवाइयाँ खाने के बाद, तो वो 80-80 लाख का खर्चा करके यहाँ नेचुरोपैथी में आते हैं कि इतना साइड इफेक्ट हो गया वो दवाइयाँ खाने के बाद। अभी आपके सामने एक पेशेंट बोला कि मैंने वो खाया दांत के दर्द के लिए दवाई और मेरी किडनी पे इफेक्ट आ गया। ये रोज हो रहा है। एक बच्चा भी 24 साल का किडनी का पेशेंट यहाँ से गया, वो लगातार सिर के दर्द की दवाइयाँ खाता रहा और उसको किडनी फेलियर हो गया। तो ये जो 20-30 रुपए की दवाइयाँ या 100-50 रुपए की दवाइयाँ हम सोचते हैं खरीद के लेकर के आ गए, हमने खा लिया और उससे हमारी बॉडी ठीक हो गई। ये ठीक नहीं हो रहे, आप एक गहरे गड्ढे में गिरने के लिए तैयार हो रहे हो, अपने आप को प्रिपेयर खुद कर रहे हो। तो ये समय, संयम, श्रम और शुल्क 4 एफर्ट आपको करने पड़ेंगे अगर आप ठीक होना चाहते हो। समय निकालो, सबसे पहला काम है अपने लिए टाइम निकालना, सबसे बड़ी बात है। आज के टाइम में लोगों से कहोगे जी पैसा है हमारे पास देने के लिए, टाइम नहीं है। सर को भी बड़ा लग रहा है जाऊंगा, अभी मेरा बिजनेस खराब हो रहा है, मेरा ये खराब हो रहा है, तो सबको भागने की लगी हुई है। लेकिन मैं कहती हूँ साल में 1 बार 2 बार 7-7 दिन का टाइम निकाल करके बॉडी की क्लींजिंग बिना रोग के करो। जब आपको कोई रोग नहीं है शरीर के अंदर, तब इसको नेचुरोपैथी को एक बार डिटॉक्स करो। अब घर में आप अपने घर की सफाई करते हो ना, दिवाली पे तो एक बार करनी ही करनी है, पक्का है। आप कितनी बार करते हैं? करेंगे ऐसे ही एक बार, जैसे दिवाली पे होगी, दिवाली पे। और बॉडी को डिटॉक्स करे कितने दिन हो गए? लास्ट कब किया था? ये बिना सर्विस वाली गाड़ी है जिसकी अभी कोई सर्विस नहीं हुई। तो ये लॉजिक वाली बात है कि अगर हम घर की सर्विस करते हैं, गाड़ी की सर्विस करते हैं, सबकी सफाई करते हैं, तो बॉडी की भी करनी है। सेम प्रोसीजर है, उसमें कुछ नया नहीं है। आजकल लोग इंस्टेंट इलाज ज़्यादा पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू कि इफेक्टिव इलाज के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सहज पके सो मीठा होए के दिन अब लद गए, जो कहते थे ना धीरे धीरे पकने दो अच्छा होगा। आजकल तो पेड़ से आम तोड़ लेते हैं, उसे तुरंत केमिकल के अंदर डुबाते हैं और आम तुरंत पक जाता है। यही काम मार्केट में भी हो रहा है, यही हम अपने घरों में भी कर रहे हैं। लोगों को पॉलिश चीज ज्यादा अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल। बिल्कुल, सबको क्विक रिलीफ चाहिए, सबको आराम तेजी से चाहिए। आज अगर मैं बीमार हूँ तो मुझे आज ही ठीक होना है, आज ही दर्द खत्म करना है। ये नहीं सोचते रोग बनने में सालों लगे हैं, जाने में महीनों तो लगेंगे। 5 साल का रोग है तो 5 महीने लगा के चलो, फिर वो जाएगा ही जाएगा। 10 साल का रोग है, अब यहाँ पे लोग आते हैं 20-20 साल से बीपी शुगर की दवाइयाँ खा रहे हैं। कई लोग तो 30-30 साल से दवाइयाँ खा रहे हैं। वो फर्स्ट डे से बीपी शुगर की दवाइयाँ बंद कर देते हैं। तो यहाँ तो बल्कि मिरेकल होता है, इतना क्विक रिलीफ जितना नेचुरोपैथी में होता है कहीं पे भी नहीं होता। मैं तो इसको कहती हूँ ये ईश्वरीय चिकित्सा पद्धति है, इंसान की बनाई हुई चिकित्सा पद्धति नहीं है। और जो भी इसको करेगा उसको डेफिनेटली 100% रिजल्ट मिलता है। डॉक्टर विजाता आर्य, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों को। आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।